नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, हम जो ये बुक पढ़ रहे हैं, परीक्षा पॉइंटर यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, जिसमें अभी तक मैंने आपको बाघ, अजंता, बादामी सभी गुफाओं को करा दिया है। यानी कि इस बुक का जो 11th पार्ट था वो मैंने करा दिया है। आज 12th पार्ट मैं आपको कराने जा रही हूँ, जिसमें सिगिरिया की गुफाएँ से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि टीजीटी का जो पेपर आने वाला है उसके लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है और ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने सारी बुक एनालिसिस करी है, काफ़ी अच्छा इसमें मटेरियल आर्ट का दिया हुआ है। खासकर जो टीजीटी, पीजीटी आदि जो हैं उनसे संबंधित ज़्यादा अच्छा मैटर इसमें दिया हुआ है। नेट के लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इस बुक के वीडियोस को देख देख कर नोट्स बना सकते हैं और वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सिगिरिया गुफाएं। सिगिरिया गुफाएं सिगिरिया की गुफा श्रीलंका के मटाले जिले में सिंगगिरी कस्बे के समीप स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिगिरिया की खोज जो हुई थी वो सन 1830 ईस्वी में ब्रिटिश फौज के मेजर फॉर्मस के द्वारा की गई थी। सिगिरिया की जो गुफा की खोज हुई थी वो हुई थी 1830 ईस्वी में। और किसने की थी? तो वो की थी ब्रिटिश के जो फौज के मेजर थे, फॉर्म्स जिनका नाम था, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सन 1889 ईस्वी में सिगिरिया गुफा चित्रों की प्रतिलिपियाँ ए मूरे ने बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिगिरिया की गुफाएं 5वीं सदी ईस्वी में कश्यप जो प्रथम थे उनके शासनकाल में निर्मित हुई। यानी कि जो सिगिरिया गुफाएं हैं वो किस सदी में निर्मित हुई थी? तो 5वीं सदी ईस्वी में हुई थी। और किस राजा की शासक के काल में निर्मित हुई? तो यह कश्यप प्रथम के शासनकाल में निर्मित हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं, सिगिरिया में कुल 6 गुफाएं पाई गई हैं। सिगिरिया में कुल 6 गुफाएं पाई गई हैं। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ये देखिए, कुलीन महिला पुष्प लिए हुए ये सिगिरिया गुफा का चित्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिगिरिया गुफा में चित्र कुल 2 ए और बी गुफाओं में पाए गए हैं। जो चित्र हैं सिगिरिया गुफा में, 4 गुफाओं में चित्र नहीं पाए गए हैं, लेकिन जो 2 गुफाएं हैं जिनका नाम दिया गया है ए और बी, उन गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, सिगिरिया में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। सिगिरिया गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिगिरिया गुफा में 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। जो गुफा ए है उसमें 4 चित्र हैं और गुफा जो बी है उसमें 17 चित्र हैं। टोटल जो चित्र हैं वो 21 हैं जो रूपायनी स्त्रियों के चित्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिगिरिया की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सिगिरिया गुफा में गीली सतह पर चित्रण किया गया है। मेघ कन्याओं का चित्रण सिगिरिया गुफा में हुआ है, या मेघ कन्याओं का चित्रण सिगिरिया गुफा से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिगिरिया गुफा के चित्र अजंता गुफा से मिलते जुलते हैं। सिगिरिया गुफा में प्रतिलिपियां कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में रखी गई हैं। जो सिगिरिया गुफा की प्रतिलिपियां हैं वो कोलंबो संग्रहालय में रखी गई हैं। श्रीलंका सरकार ने 1895 से 1905 ईस्वी तक H.C. पावेल के निर्देशन में सिगिरिया गुफाओं का जीर्णोद्धार किया था, यानी कि उत्खनन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, E.V. हेवेल ने सिगिरिया के चित्रकारों की तुलना पाश्चात्य कलाकार बोत्तिचेली से की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। E.V. हेवेल ने सिगिरिया के चित्रकारों की जो तुलना की थी वो पाश्चात्य कलाकार बोत्तिचेली से की थी। अगली जो हमारी गुफाएं हैं वो है सित्तनवासल गुफाएं। सित्तनवासल गुफाएं तमिलनाडु के तंजौर जिले के पद्दुकोट्टई नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, जो मेन पॉइंट होता है, सित्तनवासन की गुफा रीता प्रताप की जो किताब है उसके अनुसार कृष्णा नदी के तट पर है, लेकिन मैप के अनुसार कावेरी नदी के तट पर है। देखिए, जो रीता प्रताप की बुक है वो काफ़ी अच्छी है वैसे तो, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों की मिस्टेक्स दी गई है जो यहाँ पर बताई गई है। ये आप ध्यान रखिएगा कि सित्तनवासन जो गुफाएं हैं रीता प्रताप के अनुसार तो हैं कृष्णा नदी के तट पर, लेकिन ये रोंग है। कृष्णा नदी के तट पर यह नहीं है।
मैप के अनुसार ही राइट होगा इसका आंसर। कावेरी नदी के तट पर ये गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए, सित्तलवासल की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। सित्तलवासल की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। सित्तलवासल का अर्थ होता है जैन संतों का निवास। जो सित्तनवासल का अर्थ होता है वो होता है जैन संतों का निवास। सित्तनवासल गुफा को सर्वप्रथम टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सित्तनवासल गुफा की खोज फ्रांसीसी विद्वान दुर्बिल ने 1934 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सित्तनवासल गुफा को शिवराम मूर्ति पांडे कला का केंद्र मानते हैं। कमल वन आलेखन का चित्र सित्तनवासल गुफा में पाया गया है। सित्तलवासल गुफा में अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र हमें प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर जो चित्र है वो दिया गया है। सरोवर में कमल, ये चित्र दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ये सित्तलवासल का चित्र है, सरोवर में कमल। यहाँ पर दूसरा चित्र दिया गया है अप्सरा, ये भी सित्तलवासल गुफा का चित्र है, अप्सरा। सिगिरिया गुफा के अन्य चित्र देखिए, मेघकन्या और अप्सराएं। यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, मेघकन्या और अप्सराएं। ये सिगिरिया गुफा के चित्र हैं। सित्तलवासल हमारी गुफा चल रही है, लेकिन ये सिगिरिया के चित्र दिए गए हैं। मैं आपको दिखाना मिस कर दिया था, तो इनको देख लीजिए एक बार। सित्तलवासल गुफा के बारे में देखते हैं अगले पॉइंट। जैन तीर्थकरों के कई चित्र सित्तलवासल गुफा में पाए गए हैं। गर्दन फुलाए मोर का चित्र सित्तलवासल गुफा में अंकित पाया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्र है। गर्दन फुलाई मोर किस गुफा से प्राप्त होता है? सित्तलवासल गुफा से। सित्तनवासल गुफा का निर्माण पल्लव राजवंश के काल में हुआ था। सित्तनवासल गुफा की शैली अजंता के समान है। सित्तलवासल जो गुफा है उसमें 2.25 चश्म चेहरों का अंकन हमें मिलता है। अगला पॉइंट देखिए, सित्तलवासल गुफा में जैन कला का आरंभिक मूर्तियां प्राप्त होती हैं। जो सित्तलवासल गुफा है उसमें जैन कला की आरंभिक मूर्तियां प्राप्त होती हैं। अगला है, जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन चित्र सित्तलवासल गुफा से प्राप्त होता है। जो जैन धर्म से संबंधित है वो सबसे प्राचीन चित्र जो प्राप्त हुआ है सित्तलवासल गुफा से प्राप्त हुआ है। जैन धर्म के सबसे प्राचीन नमूने 5 जैन मूर्तियां हैं। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए सित्तलवासल गुफा में चित्रित किया गया है। सित्तलवासल की जो गुफा है जिन्हें अरिवर कौल भी कहा जाता है। सित्तलवासल की गुफा जिन्हें अरिवर कौल भी कहा जाता है। अगली गुफा देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंतर्गत एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा का प्राचीन नाम धारापुरी था। एलिफेंटा शैव धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। जो एलिफेंटा गुफाएं हैं वो शैव धर्म से संबंधित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं समुद्र से चारों ओर से घिरी हुई हैं, यानी कि चारों तरफ से घिरी हुई हैं। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं मिलती हैं। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं पाई गई हैं। एलिफेंटा का नाम एलिफेंटा पुर्तगालियों के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाएं 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 5वीं से 8वीं सदी के मध्य राष्ट्रकूटों ने सामंत शिलाहारों के द्वारा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कराया था। 5वीं से 8वीं सदी के मध्य जो राष्ट्रकूट राजा थे के सामंत शिलाहारों के द्वारा कराया गया था एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण। एलिफेंटा की गुफाएं त्रिमूर्ति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। त्रिमूर्ति की जो नाप है वो है 23 गुणा 18 फीट। जो त्रिमूर्ति की माप है वो है 23 गुणा 18 फीट। 23 फीट लंबाई और 18 फीट चौड़ाई। त्रिमूर्ति ग्रेनाइट पत्थर की बनी है। एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को ने 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। नेक्स्ट देखिए, एलिफेंटा गुफा का आकार क्रॉस के समान है जिसकी माप 129 गुणे 130 है। एलिफेंटा गुफा में एक भित्ति चित्र
एक भी, नेक्स्ट देखिए, एलिफेंटा गुफा में एक भी भित्ति चित्र नहीं पाया गया, यानी कि जो एलिफेंटा गुफा है उसमें भित्ति चित्र नहीं है। एलिफेंटा से प्राप्त हाथी की मूर्ति वर्तमान में वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान मुंबई में सुरक्षित है। शिव और पार्वती विवाह कल्याण सुंदर मूर्ति, यह एलिफेंटा गुफा की सबसे सुंदर मूर्ति है। नेक्स्ट देखिए, एलिफेंटा में स्थित ब्रह्मा की मूर्ति को सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने प्रकाश में लाया था। अगला पॉइंट देखते हैं, एलिफेंटा की एक मूर्ति विमुख स्त्री आकृति है जो गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी का संकेत है। एलिफेंटा की मूर्तियाँ, एलिफेंटा से जो मूर्तियाँ पाई गई हैं उनके नाम देखिए, त्रिमूर्ति, शिव तांडव की मूर्ति, शिव द्वारा अंधक राक्षस का संहार, शिव और पार्वती विवाह, शिव गंगाधर के रूप में, रावण कैलाश पर्वत उखाड़ते हुए, महेश मूर्ति, योगी राज शिव की मूर्ति, शिव का अर्धनारीश्वर रूप, पार्वती मान मुद्रा में। यहाँ पर देखिए जो रावण कैलाश पर्वत उखाड़ते हुए है, ये इस टाइप का जो चित्र है वो एलोरा की गुफा में भी देखा गया है। एलोरा जो गुफा है उसमें भी रावण कैलाश पर्वत उठाते हुए, तो ये दो गुफाओं में हमें मिलता है। जो भी ऑप्शन में आएगा उसके अनुसार यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है वो ठीक किया जाएगा। यहाँ पर देखिए त्रिमूर्ति जो ग्रेनाइट में बनी है, एलिफेंटा गुफा की काफ़ी महत्वपूर्ण ये मूर्ति है। अब देखते हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। एलोरा में कुल 34 गुफाएं पाई गई हैं। एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। एलोरा की 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, एलोरा की 13 से 29 तक की गुफाएं जो हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, और 30 से 34 तक की गुफाएं जो हैं एलोरा की, वो गुफाएं हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। एलोरा का जो प्राचीन नाम है या दूसरा नाम है, एलोरा गुफा को वैरुल नाम से भी जाना जाता है। कैलाश नाथ मंदिर एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने कराया था। अगला देखिए पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैलाश नाथ मंदिर एलोरा की 16वीं गुफा में स्थित है। जो कैलाश नाथ मंदिर है वो एलोरा की 16वीं गुफा में स्थित है। एलोरा का प्रसिद्धि का कारण जो है वो कैलाश नाथ मंदिर है, जिसका आकार 280 गुणा 160 गुणा 106 फीट है, यानी कि 280 फीट लंबाई, 160 फीट चौड़ाई और 106 फीट ऊंचाई है, जो एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर है उसकी। नेक्स्ट देखते हैं, एलोरा की 32वीं गुफा को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। एलोरा की जो 16 गुफा है, 16वीं गुफा को कैलाश नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। एलोरा गुफा की गुफा संख्या 6 से सरस्वती माँ की मूर्ति पाई गई है। अगला देखते हैं पॉइंट, एलोरा की 29वीं गुफा में द्वारपालक और द्वारपालिकाएं चित्रित मिली हैं। दशावतार मंदिर का निर्माण दंतिदुर्ग द्वितीय के काल में हुआ था। अब एलोरा जो गुफाएं हैं उनका नामकरण देख लेते हैं। 11वीं गुफा को दो ताल जो कहते हैं, 12वीं गुफा 3 थाल और 14वीं जो गुफा है उसको रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। 15वीं गुफा को एलोरा की दशावतार और 16वीं गुफा को कैलाशनाथ मंदिर, 21वीं गुफा जो है वो सोमेश्वरम मंदिर, 29वीं गुफा जो है वो घ्रूमर लेण आदि कहा जाता है। ये सभी इसके नाम हैं। एलोरा जो गुफाओं में है नामकरण किया गया है इन गुफाओं का, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, एलोरा की गुफा संख्या 33 को जगन्नाथ सभा के नाम से जाना जाता है। एलोरा की गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, एलोरा गुफा में पार्श्वनाथ महावीर की मूर्तियां भी पाई गई हैं। एलोरा गुफा में बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति विशेष लोकप्रिय है। एक देवी बाएं हाथ में मयूर लिए हुए एलोरा में अंकित पाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एलोरा का प्राचीन नाम एलापुर अंचल था। एलोरा के कैलाश मंदिर के मध्य में शिवलिंग स्थापित है। एलोरा की जो 29वीं गुफा है उसमें पार्वती की मूर्ति उत्कीर्ण पाई गई है, जो
नवशास्त्रीय शैली में उत्कीर्ण है। यहाँ पर एलोरा गुफा का चित्र दिया गया है जिसमें कैलाश मंदिर दर्शाया गया है। कैलाश मंदिर। अगला पॉइंट देखते हैं। एलोरा की 16वीं गुफा में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए नामक मूर्ति शिल्प उत्कीर्ण है जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। एलोरा का कैलाश मंदिर भारत का शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। एलोरा की 34 गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ है जिनमें 12 दक्षिणमुखी बौद्ध धर्म की, 17 हिंदू धर्म की, 5 उत्तरमुखी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, गजेंद्र मोक्ष एलोरा की 15वीं गुफा में पाया गया है। एलोरा की 16वीं गुफा में ध्वजा स्तंभ पाया गया है। एलोरा की जो 21वीं गुफा है उसमें शिव और शक्ति के विभिन्न रूपों की मूर्तियां पाई गई हैं। एलोरा की 29वीं गुफा में शैव, वैष्णव एवं शाक्त संप्रदाय देवी की मूर्तियां पाई गई हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था जिसकी राजधानी मान्यखेट थी। नेक्स्ट पॉइंट है, एलोरा गुफा मूर्ति कला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एलोरा की 10वीं गुफा विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। एलोरा की जो 22वीं गुफा है उसको नीलकंठ के नाम से जाना जाता है और एलोरा की 25वीं गुफा को जनवासा के नाम से जाना जाता है। 16वीं गुफा की मूर्तियाँ। जो 16वीं गुफा से प्राप्त मूर्तियाँ हैं, रावणानुग्रह, विपुरांतक, अंधकारिक भैरव नरसिंह और हिरण्यकश्यप, शिव पार्वती का विवाह, भैरव प्रतिमा तथा मार्कंडे का उद्धार, शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा, इंद्र इंद्राणी की मूर्तियाँ आदि 16वीं गुफा से प्राप्त मूर्तियाँ हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे जो इसके एग्ज़ाम बूस्टर हैं, इसके जो मेन पॉइंट है, जो सभी गुफाएं हमने की हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।